जी। हाँ देखिए, अमरीश जी, ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरफ तो जो है संवैधानिक पहलू है और दूसरी तरफ व्यवहारिक पहलू है। दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। और उस संतुलन से लोकतंत्र के को एक नैतिक ऊंचाई जरूर मिली है, उसको एक नैतिक जो है वो ऊर्जा जरूर मिली है। लेकिन उसको व्यवहारिक स्तर पर लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र को अपनी शक्ति को हासिल करने के लिए स्वयं ही लड़ना पड़ेगा। उसकी उम्मीद आप सुप्रीम कोर्ट से मत कीजिए कि वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेगा सड़कों पे उतर के या विधानसभा में जाकर के, विधानसभा के फ्लोर पर। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा, विधानसभा या विधायिका के मंच पर, फ्लोर पर जाकर के डेमोक्रेसी की लड़ाई नहीं लड़ने वाला है। बहुत साफ सी बात है। और जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने भी, और जो वहाँ के अभी जो है वो मौजूदा जो स्पीकर है राहुल नार्वेकर, वो राहुल नार्वेकर तो आज ब्रिटेन चले गए। उनसे जब पूछा गया तो वो बहुत सुबह सुबह गए और बहुत निश्चिंत होकर जा रहे थे। उनका कहना था कि देखिए, मुझे विश्वास है कि जो है, जो भी स्पीकर की जो पावर है उसमें जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो शायद इन लोगों को पता था, या जो भी मामला था, ये बात तय हो गई थी कि मतलब स्पीकर के पावर में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करने जा रहा है। ये थोड़ी विचित्र सी स्थिति है। और इसमें जो भी डिसीजन दिया गया है, वो उसमें जो है वो नवाब रेबिया के मामले को बाईपास किया है सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं। और कहा है कि वो मामला सीधे सीधे अब से एक बड़ी बेंच के पास जाना चाहिए, 7 जजेस की बेंच के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये 5 जजेस की बेंच का फैसला है। तो वो मामला 2016 का है। और उसमें साफ कहा गया है कि एक स्पीकर अगर स्वयं अगर स्पीकर पर ही मामला लंबित है तो वो अयोग्यता की कार्रवाई कैसे शुरू कर सकता है? वो नहीं कर सकता। तो महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर की स्थिति को लेकर के या डिप्टी स्पीकर की स्थिति को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी लीगल एक तरह से कानूनी जटिलताएं रही हैं, संवैधानिक जटिलताएं रही हैं। लेकिन बहुत साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक एक कहना चाहिए कि एक एकेडमिक डिसीजन दे रहा है। उस एकेडमिक डिसीजन में जो है, आप अगर नैतिकता उत्पन्न कर सकिए समाज में, इस राजनीतिक जो है वो वातावरण में अगर आप उस एकेडमिक निर्णय से नैतिकता उत्पन्न कर सकिए, तो ये चमत्कार ही है। ये बालू में से जो है तेल निकालने जैसा मामला है। वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस राजनीति में इस्तीफे नहीं होते। बहुत साफ साफ जो भी सत्ताधारी दल है वो दावा कर रहा है। यानी नैतिकता वगैरह नहीं है इस राजनीति में, एक अनैतिक किस्म की राजनीति हो रही है। और निश्चित तौर पे अगर जो है, अगर एक तरह से स्पीकर का जो निर्णय है, स्पीकर का निर्णय जो फ्लोर टेस्ट के लिए कहने का निर्णय है, अगर वो असंवैधानिक है, अगर वो गैर कानूनी है, तो आप बताइए ये सरकार कैसे जो है वो संवैधानिक हो सकती है? ये सारी बातें हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट किस्म का इससे जो निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष यही है कि हम जो भी राजनीतिक नैतिकता की लड़ाई है, और हम जो भी जो है वो एक तरह से मूल्यों के बहाली की लड़ाई है, वो लड़ाई जनता को और सुप्रीम कोर्ट, जनता को और राजनीतिक के दलों को ही लड़नी पड़ेगी। उसमें हम न्यायपालिका से एक सीमा से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हम उम्मीद कर रहे थे कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला देगा कि 16 विधायक जो एक नाथ शिंदे के साथ गए हैं वह अयोग्य करार दिए जाएंगे। लेकिन इतने जबरदस्त ड्रामेटिक सीन के बावजूद, इतने सारे नैतिक पतन के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने वो बर्र के छत्ते में हाथ डालने से अपने को पीछे खींच लिया है। बहुत साफ सी बात है। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में इंटर चाहता। सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान का केशवानंद भारती जैसे फैसले नहीं देना चाहता। वो सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी स्वायत्तता को किसी हद तक बचाते हुए कुछ नैतिक जो है प्रोनाउंसमेंट करना चाहता है। उसके बियॉन्ड जो है, जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लोग हैं, जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको ये काम करना पड़ेगा। और डेमोक्रेसी की बहाली का रास्ता आसान नहीं है दोस्त, ये बहुत कठिन रास्ता है। इस पे कर्नाटक से हो सकता है कोई उम्मीद जग जाए, लेकिन वही सारी उम्मीद नहीं है। डेमोक्रेसी जब तक दिल्ली में बहाल नहीं होगी, राष्ट्रीय स्तर की जो केंद्रीय सरकार है वहां बहाल नहीं होगी, संविधान के जो संविधान लेटर स्प्रिट में जब तक जो है वो लागू नहीं होगा देश में, तब तक ये सब नाटक चलते रहेंगे। कई महाराष्ट्र हो गए अभी, इतने से एक ही महाराष्ट्र से मामला
शांत नहीं होने वाला है इस देश का। अभी बहुत सारे जो है वो दरबार के चीरहरण के जो दृश्य जो अनिल सिन्हा जिसका वर्णन कर रहे थे, और भीष्म को इस तरह के बहुत सारे प्रोनाउंसमेंट करने पड़ेंगे। ये कठिन लड़ाई है डेमोक्रेसी की। मुझे लगता है कि ये जो उम्मीद थी, लेकिन एक चीज जरूर हुई है कि एनसीपी जो है शायद अब जो है बच जाएगी, जिसकी जो है वो एक तरह से पवार ने अपने इस्तीफे से बचा लिया था। और सुप्रीम कोर्ट जी। ने भी, अगर एक नाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे तो फिर अजीत पवार चीफ मिनिस्टर बनने वाले नहीं है। अब वो जाएंगे तो बहुत बहुत ही छोटे लेवल का समझौता करके, बहुत एक तरह से महंगा समझौता करके जाएंगे, और जिसको की कोई मुझे गुंजाइश नहीं दिखती। तो इसलिए शायद एनसीपी के लिए ये एक वरदान साबित हुआ है फैसला। अगर वो अयोग्य हो गए होते तब ये बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होता। मुझे लगता है इन सारी चीजों को देख करके ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई मामला दिया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।